हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके साथ दिवाली प्रिपरेशन व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई नो काफ़ी लेट है पर प्लीज़ बहुत ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये लाइट आ गई थी दिवाली डेकोरेशन के लिए। ये भी कुछ लाइट्स हैं जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। कैंडल है, बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स आते हैं ना, वो ही कैंडल्स हैं ये। तो कुछ हम ऐसे वाले भी लेके आए थे कि जहाँ भी हमें समझ में आएगा घर में इसको हम जला देंगे, क्योंकि ये बहुत हैसल फ्री होता है ना, इसलिए। और ये देखिए ये कितनी क्यूट सी एक एक्सटेंशन वायर है। और मैंने इंट्रो शूट नहीं किया था, इसलिए आपको डायरेक्ट इस तरह से व्लॉग दिख रहा है। तो ये क्यूट सी एक एक्सटेंशन वायर है और ऐसे ही कुछ और कैंडल्स हैं हमारे पास। तो अब हम जल्दी से अपना घर डेकोरेट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये झूमर वाली लाइट लगाना, क्योंकि दिवाली का अगर वेट करो ना, एक दिन पहले लगाएंगे तो वो हो नहीं पाता। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे काम उस वक्त आ जाता है, तो मैनेज करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो हम पहले से ये सारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ये वाली लाइट हमने सोचा हॉल के लिए बेस्ट रहेगी, तो ये झूमर लाइट यहाँ मेरे हस्बैंड ने लगा दी है। और बाकी जगह वो वायर वाली जो स्ट्रिंग वाली लाइट आती है ना, वो हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये लग गई है। अब चलते हैं दूसरी ओर डेकोरेशन करने। और हम अपने मंदिर का भी थोड़ा मेकओवर कर रहे हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक वुडन टेबल है, इसके ऊपर हमने एक अलग से MDF बोर्ड रख दिया है और उसको इस तरह से उसके पीछे और साइड में इस तरह L शेप में MDF बोर्ड को ही चिपका दिया है, ताकि फ़ोटो लगा सकूँ मैं। हम लोग टेबल के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने टेबल पे कुछ भी स्टिक नहीं किया। एक अलग से MDF बोर्ड लगा के और उसके ऊपर ऐसे स्टिक किया है सब कुछ। तो उस वक्त हमने इस पे ना कुछ भी वॉलपेपर वगैरह कुछ नहीं लगाया था। मैंने ऐसे ही मंदिर सेट कर लिया था, पर अभी दिवाली आ रही थी ना, तो सोचा चलो थोड़ा मंदिर को भी डेकोरेट किया जाए, क्योंकि असली डेकोरेशन तो यहीं पे चाहिए, यहीं पूजा होगी। तो हम ये गोल्डन कलर के वॉलपेपर्स लेके आ गए थे और इनको हम स्टिक कर रहे हैं मंदिर में। तो मंदिर के हिसाब से ना बहुत ही अप्रोप्रिएट वॉलपेपर है ये, बहुत ही शाइन करता है और गोल्डन बहुत ही प्योर सुंदर सा वाइब वो दे भी रहा है, तो हम वही लगा रहे हैं। तो बीच में हम ऐसे ये गोल्डन वॉलपेपर लगाएंगे और साइड के लिए फिर देखते हैं कि कौन सा वॉलपेपर हमें लगाना है। और यहाँ पे हम ये साइड में ना ये मोर पंख वाला वॉलपेपर लगा रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि बिल्कुल सेम ही रखेंगे पूरे मंदिर को गोल्डन, फिर हम दोनों ने सोचा कि बीच में गोल्डन रखते हैं और साइड पे ऐसा ये मोर पंख वाला वॉलपेपर हम शीट लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है, मोर पंख बने हुए हैं इसमें, ये देखिए। तो ये वाला हम लगा रहे हैं इस तरफ दोनों साइड, और फिर एक बार ये पूरा मंदिर सेट हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और अब हो चुका है नेक्स्ट डे और मैं अपनी दिवाली आउटफिट के लिए जा रही हूँ मार्केट। हम लोग सब जा रहे हैं एक्चुअली, मेरे हस्बैंड और बेटी और मैं। तो अभी तक मैंने ना अपना दिवाली आउटफिट नहीं लिया है, तो हमने सोचा चलो लोकल मार्केट से ही ले लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी मंगवाएंगे तो अब बहुत ही कम टाइम बचा था तो वो आता नहीं, इसलिए हमने सोचा चलो लोकल मार्केट से ही ख़रीद लिया जाए। तो हम जा रहे हैं मार्केट और आ गए हैं हम शॉप में। तो शॉप में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे। ये देखिए ये लहंगा था, बहुत ही प्यारा सा लहंगा, तो इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे। बहुत सारे ऑप्शंस थे, मतलब प्रिंटेड स्कर्ट और ऊपर उसके साथ में एकदम खूब सारा वर्क, हैवी वर्क वाला ब्लाउज़ और साथ में दुपट्टा। तो और ये देखिए ये सीक्वेंस वर्क इस वाले सेट में ना दोनों पीसेस में था, स्कर्ट में भी और टॉप में भी। तो मुझे ये वाला पीस ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और इसमें एक ब्लू कलर था, वो मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो ये देखिए इसमें ना स्टोन्स का वर्क है, थ्रेड और स्टोन वर्क, धागे का काम है पीछे भी और सामने भी, और स्टोन वर्क है। और एक ये सूट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या लूँ, मैं ये वाला लूँ या गाउन ले लूँ। और इसके बाद हम गए थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए, हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी और धनतेरस भी था। तो धनतेरस पे हमें कुछ खास ऐसा ख़रीदना नहीं था, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें ही खरीदनी थी। एज सच कुछ बड़ी चीज़ हमने नहीं खरीदी धनतेरस पे। तो हमने सोचा चलो छोटी मोटी सी शॉपिंग कर आते हैं मार्केट से। तो ये आ गए हम शॉप में और यहाँ देख सकते हैं आप कितनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं।
कितने सारे सुंदर सुंदर से कैंडल्स मिल रहे हैं। ये देखिए, ये जार के शेप का, ये हार्ट शेप में बहुत सारी टी लाइट कैंडल्स अच्छे अच्छे मिल रहे थे। और यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये हैंगिंग है, इसके अंदर आप दीप जला सकते हो, मिट्टी की हैंगिंग। और यहाँ पूजा आइटम्स, अगरबत्ती, धूप, कुमकुम, पूजा के सारे आइटम्स यहाँ पे रखे हुए थे। और यहाँ मूर्तियाँ थी, तो मुझे मूर्ति भी देखनी थी गणेश जी और लक्ष्मी माँ की, लेकिन यहाँ सिर्फ लक्ष्मी माँ की मूर्ति मिल रही थी, गणेश जी नहीं थे, उनकी मूर्ति नहीं थी मतलब। तो मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे दोनों चाहिए थी। और यहाँ पे पीतल की चीज़ें भी बहुत सारी थी और प्रसाद वगैरह, और ये स्वास्तिक और जो भी स्टिकर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली, ये देखिए, ये झाड़ू। मैं देख रही थी एक्चुअली कि सही है या नहीं। और प्रसाद की कुछ चीज़ें जो चढ़ता है उस दिन, जो लाई होती है, बताशे होते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था, तो हमने सोचा चलो एक ही जगह से सारी शॉपिंग कर ली जाए। तो ये सब चीज़ें हम और अब मैं यहाँ पे अपने मंदिर को डेकोरेट कर रही हूँ। तो आपने कल देखा था कि हमने गोल्डन और वॉलपेपर और मोरपंख वाला वॉलपेपर लगाया था। और इस तरह से अभी यहाँ पे मैंने सारे भगवान के कपड़े चेंज कर दिए हैं। मतलब ये जो चुनरी पहना के रखी है ना, ये सारी चुन्नियाँ चेंज कर दी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी है ना, ये कढ़ाई की हुई चुन्नी। तो ऐसे जितनी मुझे मिली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैं लेके आ गई थी। और अभी गणेश जी की और विष्णु भगवान की चुन्नी चेंज नहीं करूँगी मैं, वो डायरेक्ट दिवाली वाले दिन ही करूँगी, वो चुन्नी पुरानी ही है। और मंदिर हम कुछ इस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं। पहले हमने आर्क वाली डिज़ाइन सोची थी, लेकिन वो वाला चीज़ हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो फिर ये वाला आइडिया मेरे हस्बैंड ने दिया कि इस तरह से लगाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इस तरह मंदिर को डेकोरेट कर रहे हैं। अभी आप आगे देखिएगा तो ये वाला सेटअप कैसा हुआ था हमारा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। क्या? हाँ, सही है, सही है। ये डेकोरेशन की कुछ चीज़ें लेके आए थे हम, तो हमने सोचा चलो इसको भी मंदिर में यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर थर्मोकोल का था, ये कलश का ये कटआउट था ग्लिटर के साथ और पेंट के साथ डेकोरेट किया हुआ। तो हमने सोचा यहाँ लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है। तो उसको यहाँ पे ही फिक्स कर रहे हैं हम मंदिर में ही। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। तो आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो उसको टेप की हेल्प से हम स्टिक कर रहे हैं। हम वॉल में टेप स्टिक नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वॉल ना टेप चिपकाने से पूरी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि वॉल वगैरह ना ही ख़राब करें, कुछ भी मतलब वॉल के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। तो इसलिए देखिए आप कि मैं यहाँ वॉल पे कोई टेप नहीं लगा रही हूँ, ये फूल के सहारे टेप लगाऊंगी। और ऊपर एक फ़ोटो फ्रेम है उसके सहारे। तो यहाँ एक टेप ऐसे लगा रही हूँ फूल पे, मैं फूल और कलश को साथ में लेके। और फिर दूसरा हम स्टिक करेंगे, ऊपर एक फ़ोटो फ्रेम है वहाँ पे। तो इस तरह से इसको हमने कर दिया था फिक्स। ये कुछ ऐसे स्टिकर्स थे, तो हमने सोचा चलो इसको भी लगा लिया जाए। तो जो भी छोटी मोटी डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो सब हम आज ही कर लेंगे, क्योंकि कल दिवाली वाला दिन है। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो इसलिए आज कर रहे हैं। तो ये यहाँ स्वस्तिक लगा दिया है, दोनों साइड पे लगा देंगे हम। तो यहाँ देख रहे हैं कि बराबर है या नहीं। पीछे के मैस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा मैसी है। और अभी आपने देखा कि हमने मंदिर अच्छे से डेकोरेट कर लिया। और अब हम लाइटिंग कर रहे हैं अपने घर में। जितनी हमने नई कोई भी लड़ियाँ नहीं खरीदी हैं, लास्ट ईयर की जो भी लड़ियाँ हमारे पास रखी थी ना, वही सारी लड़ियाँ हम यूज़ कर रहे हैं इस बार भी। हाँ, हाँ, तो ये मेरे हस्बैंड कह रहा ना कि ये लास्ट ईयर की लड़ियाँ नहीं है, ये जो हम अभी लड़ियाँ लगा रहे हैं ना, ये 4 साल पुरानी लड़ियाँ हैं। तो हम वही लगा रहे हैं। गाइस, तो अभी रात के 12:30 बजे का वक्त हो रहा है। मैं बहुत ही लेट बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जस्ट अपनी बेटी को सुला के आई हूँ और आकर कुछ जाग गई ना, तो मैं नहीं लगा पाऊँगी मेहंदी। मैं एक्चुअली मेहंदी लगाने बैठी हूँ, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 1 मिनट।
आपको पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी सुनाई दी। मैं आपसे कह रही थी कि रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं मेहंदी लगाने आई हूँ। मेरी बेटी को अभी मैं सुला के आई हूँ, इसलिए मैं धीरे बात कर रही हूँ यहाँ पे। और ये थोड़ी सी मेहंदी की ग्लिम्स मैंने आपको दिखाई और अब अगली सुबह हो चुकी है और मैं यहाँ पे ब्लैंकेट्स फोल्ड कर रही हूँ। तो व्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी मैंने, तो अभी सुबह के काम कर रही हूँ मैं। आज है दिवाली की सुबह, तो आप सबको व्लॉग के एंड में भी मैं विश कर दे रही हूँ हैप्पी दिवाली। और मुझे छींक आ रही थी यहाँ पे, तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और यहाँ मेरी बेटी की थोड़ी सी मस्ती भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी।